नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की ये कहानी कोई काल्पनिक किस्सा नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चमरौवा में घटी एक रूह कपा देने वाली सच्ची घटना है। ये कहानी है उस खौफनाक होली की, जब रंगों की जगह तंत्र विद्या का काला साया गांव पर मंडराने लगा था। एक मेडिकल छात्र आर्यन, जो सिर्फ विज्ञान पर भरोसा करता था, उसकी आंखों के सामने जब प्रकृति के नियम टूटने लगे तो उसकी रूह तक कांप उठी। क्या होता है जब होलाष्टक के 7 दिनों में शमशान की शक्तियां जाग उठती हैं? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। और हाँ, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही और भी डरावनी वीडियो मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये भयानक सफर। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक अत्यंत पिछड़े और रहस्यमयी गांव चमरौवा की है। ये कोई साधारण काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि उन खौफनाक घटनाओं का संकलन है जो 90 के दशक के शुरुआती वर्षों में होली के उस भयावह हफ्ते के दौरान घटी थीं। गांव वालों के लिए होली का मतलब सिर्फ रंगों और खुशियों का त्योहार नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा समय था जब इस दुनिया और परलोक के बीच का पर्दा बहुत झीना हो जाता था। बुजुर्ग कहते थे कि होली से 8 दिन पहले शुरू होने वाला होलाष्टक वो समय होता है जब नकारात्मक शक्तियां अपने चरम पर होती हैं और तांत्रिक अपनी सबसे खतरनाक साधनाएं सिद्ध करते हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र आर्यन है, जो उस समय दिल्ली के एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। आर्यन विज्ञान का छात्र था और तर्क पर भरोसा करता था। उसके लिए भूत प्रेत और काला जादू सिर्फ पिछड़ी सोच और मानसिक भ्रम का हिस्सा थे। उस साल वो होली की छुट्टियों में अपने पुश्तैनी गांव चमरौवा आया हुआ था। गांव के किनारे पर एक बहुत ही पुरानी और खंडहर हो चुकी हवेली थी, जिसे ठाकुरों की कोठी के नाम से जाना जाता था। ये हवेली बरसों से खाली पड़ी थी और गांव के लोग उधर जाने से भी डरते थे। होली से ठीक 7 दिन पहले जब होलाष्टक शुरू हुआ तो गांव का वातावरण अचानक से भारी होने लगा। गांव के एक पुराने चरवाहे ने दोपहर के वक्त भागते हुए पंचायत घर में आकर बताया कि उसने हवेली के पिछवाड़े वाले विशाल बरगद के पेड़ पर 7 काले मटके लटके हुए देखे हैं। उन मटकों का रंग इतना गहरा काला था कि वे धूप में भी चमक रहे थे, और हर मटके पर गहरे लाल सिंदूर से कुछ अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे, जो किसी प्राचीन भाषा के लग रहे थे। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति काका रामदीन ने जैसे ही ये सुना, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा कि ये साधारण मटके नहीं है, बल्कि ये महाशक्ति साधना की शुरुआत है, और इस बार गांव पर किसी बड़ी बला का साया है। आर्यन ने जब ये सुना तो वो मुस्कुरा दिया। उसने काका रामदीन से कहा कि शायद किसी ने मजाक किया होगा या फिर कोई पक्षियों को दाना पानी देने के लिए मटके टांग गया होगा। लेकिन काका रामदीन की आंखों में जो डर था वो बनावटी नहीं था। उन्होंने आर्यन को चेतावनी दी कि वो अगले 7 दिनों तक सूरज ढलने के बाद घर से बाहर न निकले, और खासकर उस हवेली की तरफ तो बिल्कुल भी न जाए। आर्यन ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और अपनी वैज्ञानिक सोच पर अड़ा रहा। जैसे जैसे रात गहराती गई, गांव की गलियों में एक अजीब सा सन्नाटा पसरने लगा। लेकिन ये सन्नाटा शांति वाला नहीं था, बल्कि ये उस तूफान से पहले की खामोशी थी जो आने वाला था। रात के करीब 2 बजे आर्यन की नींद अचानक टूटी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे घर की छत पर कोई बहुत तेजी से दौड़ रहा हो। उसे लगा कि शायद कोई बंदर होगा, लेकिन कदमों की आवाज बहुत भारी थी। उसने खिड़की के बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर इतना घना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसे गांव की मुख्य सड़क की ओर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि बहुत ही डरावनी और गूंजती हुई थी। अगले दिन सुबह गांव में हड़कंप मच गया। गांव के 3 सबसे हट्टे-कट्टे बैल अपने खूंटे से बंधे हुए मृत पाए गए। अजीब बात यह थी कि उनके शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं था, लेकिन उनके शरीर का सारा खून जैसे गायब हो चुका था। उनके शरीर सफेद पड़ चुके थे। आर्यन ने स्वयं उन बैलों का मुआयना किया और वो हैरान रह गया। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार बिना किसी घाव के शरीर से सारा खून निकल जाना असंभव था। गांव के लोग अब और भी ज्यादा डर गए थे। तीसरे दिन की रात को आर्यन ने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी तर्क शक्ति की नींव हिला दी।
वो अपनी छत पर टहल रहा था जब उसने देखा कि गांव की शमशान भूमि की ओर से कुछ रोशनी ऊपर उठ रही है। उसने दूरबीन उठाई और देखा कि करीब 7 से 8 महिलाएं, जिनके बाल पूरी तरह से खुले हुए थे और जिन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए थे, वे एक कतार में चल रही थीं। वे जमीन पर पैर रखकर नहीं चल रही थीं, बल्कि वे जमीन से करीब आधा फुट ऊपर हवा में तैर रही थीं। उनके हाथों में जलती हुई मशालें थीं, जिनकी लपटें नीले रंग की थीं। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने गौर किया कि उनमें से एक महिला की चाल बिल्कुल उसकी अपनी चाची जैसी थी। चौथे दिन गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया। गांव के सारे कुत्ते एक साथ रोने लगे। उनकी आवाजें इतनी दर्दनाक थीं कि गांव के बच्चों ने डर के मारे कान बंद कर लिए। उसी दिन शाम को आर्यन ने देखा कि गांव के चौराहे पर किसी ने ताजे कटे हुए मुर्गे का सिल और कुछ काले कपड़े रखे हुए हैं। काका रामदीन ने बताया कि ये तांत्रिक भद्रानंद का काम है। भद्रानंद एक रहस्यमयी तांत्रिक था जो साल में सिर्फ एक बार होली के समय ही गांव के बाहरी इलाके में नजर आता था। लोग कहते थे कि वो अघोरी साधना करता है और उसने अपनी आत्मा को किसी बुरी शक्ति को बेच दिया है। 5वें और 6ठे दिन गांव में अजीब सी बीमारियां फैलने लगीं। लोग बिना किसी कारण के बेहोश होने लगे और होश में आने पर वो ऐसी भाषा बोलने लगे जो किसी की समझ में नहीं आती थी। आर्यन की चाची की तबीयत भी अचानक बिगड़ गई। उनकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो गईं और उनकी ताकत इतनी बढ़ गई कि 4 आदमियों को उन्हें पकड़ने में पसीने आ गए। वे बार बार चिल्लाती थीं कि समय आ गया है और अब बलि दी जाएगी। आर्यन उन्हें दवाइयां देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चाची ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, उनकी आंखों में एक ऐसी क्रूरता थी जो किसी जानवर में भी नहीं थी। उन्होंने आर्यन को हवा में ऐसे धकेल दिया जैसे वो कोई खिलौना हो। होलिका दहन की वो ऐतिहासिक रात आई जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल कर रख दी। गांव के केंद्र में लकड़ियों का विशाल ढेर लगा हुआ था। नियम के अनुसार शुभ मुहूर्त पर उसमें आग लगाई गई, लेकिन जैसे ही आग ने लकड़ियों को पकड़ा, पूरा गांव सन्न रह गया। आग की लपटें सामान्य लाल या अनरंगी नहीं थीं, बल्कि गहरे नीले और बैंगनी रंग की थीं। उन लपटों से निकलने वाला धुआं इतना काला और बदबूदार था कि लोगों का दम घुटने लगा। वो गंध सड़े हुए मांस और जले हुए रसायनों जैसी थी। तभी शमशान की तरफ से ढोल नगाड़ों की आवाज आने लगी। तांत्रिक भद्रानंद वहां प्रकट हुए। उनका शरीर भस्म से सना हुआ था और उनके गले में इंसानी हड्डियों की एक लंबी माला थी। उनकी आंखों में एक पागलपन भरा जुनून था। वो जोर जोर से हंसने लगे और उन्होंने हवा में अपनी मुट्ठी खोली तो उसमें से खून की बूंदें टपकने लगीं। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि आज रात ये गांव मेरी सिद्धि का गवाह बनेगा और आज के बाद चमरौआ का नाम इतिहास से मिट जाएगा। आर्यन, जो अब तक सब कुछ चुपचाप देख रहा था, वो अपना आपा खो बैठा। उसने तांत्रिक की ओर दौड़ लगाई और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन भद्रानंद ने सिर्फ अपना हाथ हवा में लहराया और आर्यन को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य दीवार ने उसे रोक दिया हो। वो वहीं गिर गया। काका रामदीन ने तुरंत आगे बढ़कर आर्यन के माथे पर तिलक लगाया और उसके कान में कुछ मंत्र बुदबुदाए। काका ने आर्यन से कहा कि बेटा, ये विज्ञान की लड़ाई नहीं है, ये आस्था और अनादि शक्ति के बीच का संघर्ष है। उस रात हवेली के ऊपर बिजली कड़कने लगी, जबकि आसमान में एक भी बादल नहीं था। गांव के लोग अपने घरों के दरवाजों के पीछे छिपकर प्रार्थना कर रहे थे। तभी हवेली के अंदर से एक ऐसी चीख सुनाई दी जो शायद इस धरती की नहीं थी। वो चीख इतनी भयानक थी कि कई लोगों के कानों से खून निकलने लगा। ऐसा लगा जैसे जमीन फट गई हो और नरक के द्वार खुल गए हों। तांत्रिक भद्रानंद ने अपना त्रिशूल उठाया और जैसे ही उसने उसे जमीन पर गाड़ा, हवेली के ऊपर एक विशाल काली परछाई दिखाई देने लगी। वो परछाई धीरे धीरे नीचे उतरी और होलिका की नीली आग में समा गई। जैसे ही वो परछाई आग में मिली, आग की लपटें 30 फुट तक ऊपर उठने लगीं। तभी एक चमत्कार हुआ। काका रामदीन ने अपने झोले से एक तांबे का कलश निकाला जिसमें बरसों पुराना अभिमंत्रित गंगा जल था। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से वो जल आग की ओर फेंका। जैसे ही पवित्र जल की बूंदें उस नीली आग से टकराईं, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी रोशनी गायब हो गई। कुछ पलों के लिए गांव में घोर अंधेरा छा गया। जब धीरे धीरे रोशनी वापस आई तो नजारा हैरान करने वाला था। तांत्रिक भद्रानंद वहां नहीं था। उसकी जगह सिर्फ काले रंग की राख पड़ी हुई थी। हवेली के पिछवाड़े वाले बरगद के पेड़ से वे 7 मटके अपने आप नीचे गिरकर टूट चुके थे। उन मटकों के अंदर से काला खून और हड्डियां बाहर निकल रही थीं।
आर्यन की चाची जो पिछले कई दिनों से हिंसक हो रही थीं, वे अचानक शांत हो गईं और बेहोश होकर गिर पड़ीं। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण गांव पर पड़ी, तो ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ गांव के ऊपर से हट गया हो। लेकिन गांव में होली की कोई रौनक नहीं थी। लोग डरे हुए थे। आर्यन जब उस हवेली की ओर गया तो उसने देखा कि हवेली की दीवारों पर खून से कुछ लिखा हुआ था, जिसे वो पढ़ नहीं पाया। तांत्रिक की कुटिया में जाकर देखा तो वहां सब कुछ जल चुका था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां आग लगने का कोई बाहरी निशान नहीं था। इस घटना के बाद आर्यन की सोच पूरी तरह बदल गई। उसने डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की, लेकिन उसने अपना जीवन उन रहस्यों को समझने में लगा दिया जिन्हें विज्ञान आज भी नकारता है। चमरौवा गांव में आज भी होली के 8 दिन पहले से सन्नाटा पसर जाता है। लोग आज भी उन मटकों और उस नीली आग की कहानी अपने बच्चों को सुनाते हैं, ताकि वे कभी उस हवेली की ओर जाने